Hello students, how are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, उस सीरीज़ में वी आर डूइंग चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम विच इज़ चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड इट इज़ चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. उसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक. उस सीरीज़ में हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं. आज लास्ट वीडियो तक हम क्वेश्चन 5 डिस्कस कर चुके थे. तो बेटा जितने भी पिछले चैप्टर्स हो चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है. तो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना और पीछे सारे चैप्टर्स भी ज़रूर चेक करिएगा. देखो 6 क्वेश्चन है. अ मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. ये कैप्सूल है, ठीक है. मेडिसिन होती है कैप्सूल शेप में, ठीक है ना. तो वो एक सिलेंडर शेप में है. आपने देखा होगा सिलेंडर शेप में होता है. विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड्स. ठीक है जी. तो वो जो हेमिस्फीयर हैं वो इसके एंड्स पे स्टक हैं, यानी कि बंधे हुए हैं. ओके. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm. मतलब यहाँ पे ये जो दो हेमिस्फीयर हैं ये बाउंड्री पे ऐसे स्टक है. समझ गए? ऐसे बोल सकते हो, चिपकाए हुए हैं. समझ गए? ऐसे करके. ओके. द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm. ओके. एंड देन द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm. ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल का बेटा ये जो डायामीटर है दैट इज़ 5 mm. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. 5 mm. लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? रेडियस. तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू 5/2 mm. ओके. अब देखो ध्यान से बेटा, करना क्या? फाइंड इट सरफेस एरिया. हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया. अब ध्यान से देखो, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो बेटा मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है ना. वेट अ मिनट, ये रहा बेटा. ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है ऐसे करके. समझ गए? ये एक रेक्टेंगल है और दो क्या है हमारे पास? हेमिस्फीयर है. ठीक है. तो मुझे टोटल एरिया निकालना, तो बेटा ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस इन दोनों हेमिस्फीयर्स का कर्ड सरफेस एरिया, अगर मैं इन तीनों चीज़ों को प्लस कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा ना. ठीक है ना बेटा. ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. और साथ में ये कर्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr². तो क्वेश्चन इज डन. ठीक है. अब देखो टोटल कितनी है? 14 mm है. ठीक है. टोटल लेंथ कितनी है? 14 mm है. अब ध्यान दो, ये जो रेडियस 5/2 है बेटा, ये इतना 5/2 नहीं है. मतलब ये सेंटर से ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है. 5/2 5/2. बात को समझे? ठीक है. तो बेटा अगर मुझे रेडियस मतलब अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की. अब देखो ये जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ तो डायमीटर के बराबर होगी ना, 5 mm. ठीक है. जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आएगी? टोटल लेंथ में से ये 5/2 माइनस कर दूंगा और ये 5/2 भी माइनस कर दूंगा. बात समझ आई ना बेटा? सिर्फ इतना है, आगे तो फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं है. तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये इतना रेडियस बन गया ना, ये सेंटर से लेके, ठीक है ना, डिस्टेंस सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस. तो अगर ये पूरी लेंथ जो 14 mm है उसमें से ये 5/2 और ये 5/2 दोनों माइनस कर दूंगा तो सिर्फ इतना पोर्शन बच जाएगा कि नहीं मेरे पास? ठीक है. तो फिर करते हैं स्टार्ट. बात को समझे? ठीक है. तो कैसे करेंगे इसको? तो टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है? 14 mm. ये टोटल लेंथ है. ओके. डायामीटर कितना है बेटा? डायामीटर इज़ गिवन टू बी 5 mm. ठीक है. तो विड्थ या ब्रेड्थ जो आप भी बोलते हो, ठीक है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन. तो जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी? डायामीटर के बराबर ना, दैट इज़ 5 mm. बात को समझ गए? ठीक है. यहाँ पे बेटा सिर्फ साइड्स लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं इसको. तो रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन. ठीक है. रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन. तो जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है बेटा उसका रेडियस कितना आ गया? 5/2 mm. समझ गए? अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये जो मेन हमने काम करना था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन. रेक्टेंगुलर पोर्शन की लेंथ कितनी होगी? जो टोटल लेंथ है उसमें से 5/2 माइनस और एक और 5/2 माइनस. तो 5/2 5/2 कितना हो गया? 10/2 हो गया, विच इज़ 5 ओनली.
तो 14 माइनस 2 टाइम्स 5/2 ऐसे लिख लो उसको। तो 14 माइनस 5 यानी कि 9 mm। बात को समझ गए? ठीक है, बात को समझ गए ना। यानी कि लेंथ आ गई 9 mm, ब्रेड्थ आ गई 5 mm। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। ये लो, ये रहा। तो जो हमें सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, इस कैप्सूल का पूरा सरफेस एरिया फाइंड आउट करना, वो क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ, एक मिनट, 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ठीक है, 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ समझ गए ना ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि बेटा 2 हेमिस्फीयर है ना, और दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करूँगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या आता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 टाइम्स 2πr²। समझ गए? ओके, तो लेंथ कितनी थी बेटा? 9, ब्रेड्थ थी 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस इज़ 5/2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये 3.14 तो नहीं बोला बेटा? 3.14 नहीं है, तो हम 22/7 ही लेके चलेंगे। तो इट इज़ 45 प्लस, इसमें कटिंग, हाँ जी कटिंग हो जाएगी इसमें, 22/7 इंटू 5/2 और 5/2, ये 2 2's कट कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 45 प्लस 22 इंटू 25, समझ गए, अपॉन 7। बस अभी तो कैलकुलेशन है बेटा। 45 प्लस 25 2 ज़ार 50, 25 2 ज़ार 50 एंड 5 55/7। तो ये क्या बन गया? 45 प्लस 7 7 ज़ार 49, 6 0 60, तो 56 4 0 40, 35 5 0 50, ये बन गया कुछ। ठीक है, अब इनको प्लस करा तो ये बन जाएगा 123.75 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं था, मिलीमीटर था, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, जो एक टेंट है, टेंट होता है कि नहीं, टेंट जो है वो एक सिलेंडर की शेप में है। तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं पहले। लो जी, अच्छा पहले देख लो। अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। मतलब उसका जो टॉप है वो कौन शेप का है। यानी कि अगर हम इसकी डायग्राम बनाने बैठे हैं एक बार, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी कि ये एक सिलेंडर शेप है। लो जी, ठीक है, ये यहाँ से कुछ इस तरह से और यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बेटा ये सिलेंडर शेप का टेंट है, ये रहा, जिसके ऊपर हमने क्या रख दी? एक कौन रख दी। तो ये लो कौन रख दो ऊपर, ये करके ऐसे करके क्या करा हमने, ऊपर एक कौन रख दी। ठीक है जी, अब करना क्या है? इफ़ द हाइट एंड द डायामीटर, ये देखो, इफ़ द हाइट एंड द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर 2.1 और 4, सिर्फ ये सिलेंडर पोर्शन का है। ठीक है, हाइट है 2.1, डायामीटर है 4। ठीक है बेटा, तो हाइट कितनी है सिलेंडर पोर्शन की? ये जो सिलेंडर पोर्शन है उसकी हाइट कितनी है बेटा? 2.1। ठीक है, और जो डायामीटर है दैट इज़ 4, यानी कि जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? 2 मीटर। समझे, हमें तो रेडियस से मतलब है ना। ओके, आगे, दी स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर। लो जी, ये जो इसकी स्लांट हाइट है इतनी, दैट इज़ 2.8 मीटर। कितनी है? 2.8 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। अब बेटा कैनवस क्या होता है? कैनवस बोलते हैं कपड़े को। तो टेंट बनाने में वो कहते हैं टोटल कितना कपड़ा लगेगा, पहले तो वो सरफेस एरिया निकालो और फिर उसकी कॉस्ट निकालो। कॉस्ट तो चलो बाद की बात है, पहले सरफेस एरिया पे फोकस करेंगे। अब देखो बेटा ध्यान से, जो टेंट है, हमारे घरों में भी टेंट लगता है, ठीक है ना बेटा। जो टेंट होता है वो बेसिकली, टेंट चीज़ क्या है? वो एक कपड़ा है ना, यानी कि एक कोन शेप में ऐसे करके बना हुआ है, कोन शेप में। ठीक है, और ये सिलेंडर शेप में है। अब ये क्या बेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज़मीन। ठीक है ना, ये बेस है ना, ज़मीन का पोर्शन है। अब ज़मीन के ऊपर थोड़ी ना कपड़ा बिछाते हैं जब टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन?
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज़, सिलेंडर। बात को समझ गए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ गए क्या करना है हमने क्वेश्चन में। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ रेडियस, ठीक है। अब देखो ये जो अपना सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस भी 2 है, कोन का रेडियस भी 2 है ना। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। समझ गए। सिलेंडर का रेडियस कोन का रेडियस सेम है, विच विल बी 4/2 दैट इज़ 2 मीटर। ओके ये करके दिखाना। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर लिख लो या सिलेंड्रिकल पार्ट लिख लो, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट ऐसे करके। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 2.1 मीटर दे ही रखा है, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l होता है, यानी कि उसमें कोन की हाइट की ज़रूरत नहीं है, तो रहने दो उसको फिर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो क्या आएगा हमारे पास एरिया। अच्छा अब देखो तुमको बोला ना क्वेश्चन वाली लाइन लिखनी है, तो टोटल सरफेस एरिया ना लिख देना। तो क्या लिखना है, एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ द कैनवस, कैनवस यानी कि कपड़ा, यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, ठीक है। तो टेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ गए बेटा, बार बार बोल रहा हूँ तुमको, फाइनल एग्जाम में ये सी एस ए लिख के नहीं आना, कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा लिख के आना। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l। समझ गए, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लो h, समझ गए ना। अब बस वैल्यू पुट करो। वैल्यू भी क्या पुट करनी है बेटा, देखो पाई कॉमन है दोनों में, r भी कॉमन है, निकाल लो बाहर। यहाँ बच जाएगा 2h और यहाँ बच जाएगा l। अब वैल्यू पुट कर दो, 22/7, रेडियस कितना था 2, एंड 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी थी 2.1, सॉरी, प्लस l कितना था अपने पास 2.8। अब बस इसको सोल्व करो और आंसर को पा जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं। एरिया किसके बराबर है बेटा, 22/7, ये देखो 22/7 इंटू 2 इंटू, ये देखो 2 इंटू 2.1 कितना हो गया 4.2, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा 4.2 प्लस साथ में क्या था 2.8 था, प्लस क्या बन गया 2.8, ये रहा, ठीक है। अब देखो हम इसको फाइनली सोल्व करते हैं। अब तो कैलकुलेशन रह गई, फॉर्मूले वगैरह तो हो गए सारे, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया बेटा 22/7 इंटू 2 इंटू, इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 और 2, ये 9 बन गया, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 2 इंटू 9। अब कटिंग तो किसकी हो नहीं रही, तो इसको ऐसे कर दो 22 इंटू 9 2 ज़ार 18/7, ठीक है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा टोटल, चलो इसको ऐसे ही रहने दो जो भी है मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने फाइनली क्या निकालना है बेटा, हमने फाइनली फाइंड आउट करना है कोस्ट। कोस्ट ऑफ द कैनवस क्या रेट है, ₹500 पर मीटर स्क्वायर। क्या है, ₹500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो वेट अ मिनट बेटा, मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है। हाँ ये देखो, इनको प्लस करेंगे तो ये 7 बनेगा, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो ये 7 बनेगा, ठीक है। ये 7 बन गया तो 7 7 कैंसिल हो गया, तो यानी कि जो एरिया था वो हमारा एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 22 कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। अब कोस्ट है, तो कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है बेटा ₹500। हमारे पास कितना आ गया 44, तो कोस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा ₹44 मल्टीप्लाई 500। तो ये कितने रुपीज़ बन गया, 2 जीरोस लिखा दो, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22, यानी कितनी कॉस्ट आ गई 22,000। ओके चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्वेश्चन रह गए 8 एंड 9। ओके 8th क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है बेटा जिसकी हाइट कितनी है 2.4, बना लेते हैं यहाँ पे। ये एक सिलेंडर है,
ये लो, ये सिलेंडर का बेस आ गया। ओके, ये सिलेंडर की हाइट है, ये रही सिलेंडर की हाइट। चलो, तो ये उसका सॉरी टॉप पोर्शन ये रहा, ऐसे करके। ओके, सिलेंडर बन गया ना। उसने बोला है डायामीटर 1, एक मिनट, हाइट 2.4 है। लो जी, हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर है। ओके, एंड डायामीटर 1.4, ये जो पूरा डायामीटर है वो कितना है? 1.4। ठीक है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। लो जी, उसने बोला कि एक कोन है जिसका डायामीटर सेम है और हाइट सेम है, उसको क्या है? बाहर काट के निकाल दिया। तो ऐसे करके कुछ एक जो कोन है वो कोन काट के निकाल दी गई, ऐसे करके। समझ गए? ये क्या था? पूरा डायामीटर कितना था? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए ना बेटा? ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से क्या है? एक स्कूप की तरह, वो स्कूप क्या है? हेमिस्फीयर शेप का नहीं है, वो कौन शेप का है, उसको बाहर निकाला गया। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द नियरेस्ट ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बाकी जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। बाकी जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, रेडियस रेडियस दोनों का सेम है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, किसके इक्वल होगा बेटा? 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है? हाइट ऑफ कोन। समझ गए ना? उसने बोला ना कोन सेम हाइट की बाहर निकाल ली गया, 2.4 सेंटीमीटर। समझ गए? अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो बेटा जो हमारा सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इंग्लिश में क्या लिख देंगे? कुछ इस तरह से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, जो बाकी बचा सॉलिड उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा बेटा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना। समझ गए? अब देखो बेटा ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ना माइनस कर देते हैं। बेटा सरफेस एरिया में प्लस ही होता है, क्योंकि ये एक सरफेस एरिया बन गया ना। बीच में से अगर इसको खोद के निकाल दिया गया तो चलो ये वाला पोर्शन तो खाली हो गया, लेकिन ये लाइन तो बन गई ना साथ में, यानी कि ये एरिया तो काउंट होगा ना। हाँ, अगर वॉल्यूम की बात करता तो उसमें से ये वॉल्यूम माइनस कर देते, क्योंकि इतना पोर्शन बाहर निकल गया तो अभी इसमें कोई पानी वगैरह कैपेसिटी एयर नहीं आ सकता। समझ गए ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जब सरफेस एरिया की बात हो तब प्लस होता है, वॉल्यूम में माइनस करते हैं हम। समझे ना? बस आगे फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना आता है? हाँ, अब देखो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, उसके लिए क्या है? πr/l। तो सबसे पहले तो बेटा हमारे पास l होना चाहिए। ठीक है ना? यही होता है कि नहीं? πr/l प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। इसमें से क्या है? मैं पाई और r कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास क्या बचा? यहाँ पे l और यहाँ पे क्या बचा? 2h, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अब बेटा हमारा जो मेन काम है l फाइंड करना, हमारे पास l नहीं है, तो बेटा वही पाइथागोरस थ्योरम l² इक्वल्स टू r² प्लस h² ना। तो रेडियस कितना था? 0.7 यानी कि 7/10। हाइट कितनी है? 2.4 यानी कि 24/10। बात को समझ गए? इट विल बी 49/100 एंड इट विल बी आई थिंक 576/100, है ना? 24 का स्क्वायर 576 होता है। बेटा अगर हम इनको प्लस करने बैठे तो इट विल बी 49 प्लस 576/100 यानी कि 625/100 विच विल बी 25/100 स्क्वेयर ना, यानी कि 2.5 स्क्वेयर। l² किसके इक्वल है? 2.5 स्क्वेयर के इक्वल। तो स्लांट हाइट कितनी आ गई? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करो और आंसर आपके सामने। ठीक है, फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? πr/l। एक मिनट, हम यहाँ पर पहुँच गए थे। पाई को पुट करो 22/7, उसके बाद r, रेडियस कितना था? रेडियस था 0.7। ठीक है, 0.7, ब्रैकेट में क्या आ गया? l कितनी आई है? 2.5।
ब्रैकेट में एल आ गया, एल इज़ 2.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच, एच कितना था 2.4। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन करो, आंसर आपके सामने है। तो 22/7 इंटू 7/10 इंटू 2.5 प्लस ये कितना हो गया 4.8। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो पहले। इट विल बी 22/10 मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा 2.5 और ये बन गया 7.3। ओके, तो इट विल बी 22/10 इंटू 73/10। अगर इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई तो ये क्या बन जाएगा बेटा 22 और 73 को ये लो मल्टीप्लाई कर लो, 73 22 6 1 4, तो ये क्या बन गया ये भी 1 4 6 6 10 6 1606, तो ये आ गया 1606, यानी एरिया कितना आ गया 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम बनी हुई है। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट। ठीक है, फिर से वो स्कूप आ गया ना आइसक्रीम वाला, हेमिस्फीयर टाइप का। ठीक है, फ्रॉम ईच एंड, ऊपर नीचे दोनों से खाली कर दिया। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर। लो जी, जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। लो, सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज़ 3.5। ये जो इसका रेडियस है दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब बेटा ये फिर से पिछला क्वेश्चन आ गया ना, इसमें से स्कूप निकाल दिया तो यहाँ पे डिप बन जाएगा ना, तो यानी कि जब हम इसको पेंट वगैरह करेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी चाहिए और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी तो चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, ये क्या होगा प्लस होगा। ठीक है ना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। वॉल्यूम होता तो ऑब्वियसली माइनस करते, है ना। तो पहले तो लिख लो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर्स, ठीक है, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, समझ गए। अब हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है, कर लो हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हम क्या लिखते हैं एच। ये हो गया आर, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गई एच विच इज़ 10 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब हमने आगे क्या फाइंड करना है बेटा, आगे कुछ नहीं, आगे हमने बस फॉर्मूला लगाना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ठीक है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही लिखना बेटा। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, क्योंकि हेमिस्फीयर दोनों बिल्कुल डिट्टो है ना, तो हम एक का कर्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आ गया, ये आ गया 2πRH प्लस 2 टाइम्स 2πr²। यही होता है हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया। बेटा एक 2 कॉमन है, एक पाई कॉमन है, एक आर कॉमन है। अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ से 2πr निकला, h बच गया, यहाँ से 2πr निकला तो 2r बच गया। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर दो, 22/7, रेडियस इज़ 3.5, हाइट इज़ 10 एंड रेडियस इज़ 2 टाइम्स 3.5। समझ गए। तो बस इट इज़ 22/7 इंटू 35/10 इंटू ये क्या आ गया 10 प्लस 7 आ गया, 3.5 का डबल 7 हो जाएगा, तो ये 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 22 इंटू 17, जो भी है ये हमारा आ गया आंसर। ओके, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, यहीं पे कर देते हैं 22 और 17 14 15, 2 एंड 2 4 7 3, तो कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 12.1 इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट है बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।